दो का क्या हो जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया Fe सॉलिड CuSO4 एक्वस इक्वल टू FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड बनेगा। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया। एक शक्तिशाली वाला कमजोर वाला यौगिक को तोड़ दे रहा है, उसको विस्थापन बोलेंगे, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालने पर लोहे की कील पर कॉपर जमा हो जाता है और विलयन का नीला रंग हरा हो जाता है। यह विस्थापन अभिक्रिया का एक अस्पष्ट उदाहरण है। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। दहन अभिक्रिया में आमतौर पर किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, दो नए उत्पाद बनते हैं, इसे समान, ठीक है, पावर अच्छी मूल्य, ठीक है। अब देखिए, तो 40 का हो जाएगा, 3 का तो हो गया जी सबको, 7 है ना। चलिए, और 4 का हो गया C नंबर जी, 5 का D नंबर हो गया जी, 6 का E, 7 का 3, ठीक है। अब देखिए 8 में आते हैं हम लोग, तो 16 से 17 फरवरी 2025 को 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मस्कट में। मस्कट जो ओमान की राजधानी है ना। वो हिंद महासागर सम्मेलन के प्रमुख परामर्शी मंच है जो हिंद महासागर के देशों के साथ लाने का काम करता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना है। यह सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय है समुद्री साझेदारी के लिए के नए क्षेत्रीय यात्राएं। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत इंडिया फाउंडेशन द्वारा 2016 में सिंगापुर में की गई थी, ठीक है। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत 2016 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए, तो हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत कब हुआ था, 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था। अब देखिए, वस्तु हो गया सबको जी, ठीक है। A फिजिकल टू ए में यहाँ से A निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो V इक्वल टू U प्लस AT, सब दिया ही हुआ है, पुट कर देंगे। अब देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है आपको कि क्रमशः CH3 CO CH3 और C2H5OH यौगिकों के लिए सही आयुपेक नाम का चयन कीजिए, ठीक है। तो 10 का B हो जाएगा जी, प्रोपेनॉल इथेनॉल, प्रोपेनॉल इथेनॉल, ठीक है। हाँ, आयुपेक का स्थापना कब हुआ था जी, 1919 में, 1919 में। आईपेक मतलब कि जो संक्षिप्त नाम दिया जाता है ना, केमिस्ट्री, हाँ, पता नहीं इसका 1919 में। IUPAC का स्थापना कब हुआ था, 1919 है ना। और फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो वो वाला ओपेक बोल रहे हैं ना, उसके स्थापना 1960 में, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आईपेक है, वो ओपेक है। अब देखिए CH3CO CH3 में CO क्रियात्मक समूह उपस्थित है जो कीटोन समूह को दर्शाता है, इसलिए CH3CO CH3 का आयुपेक नाम प्रोपेन-2-ऑन है। हालांकि चूंकि प्रोपेनॉन में कार्बोनिल समूह हमेशा स्थित 2 पर ही होगा, इसलिए इसे प्रोपेनॉन भी कहा जा सकता है। C2H5OH में OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है जो एल्कोहल समूह को दर्शाता है, इसलिए C2H5OH का आयुपेक नाम इथेनॉल
होगा। हालांकि चूंकि इथेनॉल में हाइड्रोक्सी समूह हमेशा स्थित एक पर ही होगा, इसलिए इसे इथेनॉल भी कहा जाता है। ठीक है। कार्यात्मक समूह वे विशिष्ट परमाणुओं के समूह होते हैं जो अणु के रासायनिक गुण को निर्धारित करते हैं। अब देखिए हाइड्रोक्सी का संरचना क्या है, OH। कार्बोनिल का क्या है, C डबल बॉन्ड O के साथ, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोजिलिक COOH, ईस्टर का COO, ईथर का O सिर्फ होगा थी, एमाइन का NH2, ठीक है, नाइट्रो का NO2 और फास्फेट का हो जाएगा PO4, ठीक है, का पावर 3 माइनस में। ठीक है, 11 का तो हो गया सबको जी, 9 दिन हो जाएगा, मतलब सॉरी 11 का 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, 12 का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 13 का देखिए तो दिए कथन में तो कुछ समान गुण बताएगा ना, यहाँ अधिक और कम का बात हो रहा है। ठीक है, तो गड़बड़ हो गया, दोनों गलत है। दिए का असंगत को खोजना है तो क्या है, आयरन क्या सॉलिड है ना, मतलब धातु है, बाकी सब धातु हो जाएगा जी। ठीक है, 15 का देखिए कथन के अनुसार हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं, तो कथन एक ही सही है। अब देखिए भारत के 16 नवंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस को किस रॉकेट सिस्टम की पेशकश की थी, तो 16 का ये हो जाएगा पिनाका। ठीक है, पिनाका बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की पेशकश की। पिनाका MK1 की रेंज 40 किलोमीटर है। पिनाका MK1 रेंज कितना है, 40 किलोमीटर। यह अनेक प्रकार के गोला बारूद दागने में सक्षम है। इसका रेंज बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जो 120 किलोमीटर तक हो जाएगा। पिनाका नाम भगवान शंकर के शिव धनुष का है। पिनाका नाम भगवान शंकर के शिव धनुष का है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली को DRDO द्वारा 1986 में विकसित किया गया था। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली को DRDO द्वारा 1986 में विकसित किया गया था। DRDO की स्थापना 1958 में, बार का स्थापना 1954 में, ठीक है, इसरो की स्थापना 1959 में, ठीक है, 69। अब देखिए हाँ, SBI का 1955 में, 1921 में इम्पीरियल नाम था। ठीक है, इसका उद्घाटन देखिए DRDO की स्थापना 1958 में, ठीक है, इसका उद्घाटन टाटा एडवांस सिस्टम LNT द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर में क्या है आपको, डैश उत्तकों में पौधों के कठोर और मजबूत बनाता है, जो पौधों के भागों मजबूती। स्केल का है जी, कोलिन कामा के कारण लचीलापन, कोलिन कामा के कारण लचीलापन। ठीक है, अब पेरिल कामा के कारण खाद्य पदार्थ भेजा जाएगा, पेन कामा के द्वारा खाद्य पदार्थ। ठीक है, अगर खाद्य सामग्री 1 दिवसीय होता है 2 दिवसीय होता है जी, नीचे वाला ऊपर माने जाइलम एक तरफ और फ्लोएम दोनों। ठीक है, फ्लोएम दो डायरेक्शन, अच्छा जाइलम एक डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन कल खाद्य जाल बोला था ना जी, कल खाद्य जाल बोला था, लेकिन 1 दिवसीय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17 का स्केल कामा उत्तक पौधों को कठोर मजबूत बनाता है, अब पौधों के भाव को मजबूती प्रदान करता है। यह उत्तक मृत कोशिका का मतलब यही पूछेगा एग्जाम में कि किसकी कोशिका मृत कोशिका की बनी होती है, तो स्केल कामा की कोशिका मृत कोशिका की बनी होती है। जिनकी कोशिका भित्ति लिग्निन नामक रसायन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। ठीक है, पूछेगा स्केल कामा की कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी हो जाती है, तो लिग्निन नामक, ठीक है, लिग्निन नामक रसायन के जमाव कारण मोटी हो जाती है। यह मोटाई स्केल कामा को कठोरता मजबूती प्रदान करता है। स्केल कामा उत्तक पौधों के विभिन्न भागों जैसे तना, जड़, पत्तियों की शिराओं, बीज और फलों के बाहरी आवरण में पाया जाता है और उन्हें यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। कोलेन कायमा उत्तक भी पौधों को सहारा प्रदान करता है, लेकिन यह मुख्य रूप से लचीलापन प्रदान करता है। कोलेन कामा की कोशिका भित्ति में पैक्टिन और सेलुलोज नामक रसायन जमा होता है, जो इसे लचीला बनाते हैं। कोलेन कायमा उत्तक युवा तनों, पत्तियों के पर्णवृत्त
और पुष्प स्वीट में पाया जाता है। पौधों को झुकने और मुड़ने की क्षमता प्रदान करता है। एरेनकाइमा उत्तक पौधों में हवा भरने वाली गुहाएं बनाता है। यह जलीय पौधों और उन पौधों में पाया जाता है जो जलमग्न वातावरण में रहते हैं। एरेनकाइमा का मुख्य कार्य पौधों को तैरने में मदद करना और गैसों का आदान प्रदान करना है। एरेनकाइमा, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर में क्या है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो वस्तु त्वरण उत्पन्न होता है, तो यह बाह्य बल त्वरण उत्पन्न करता है। तो 18 के क्या हो जाएगा, ये नंबर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वो बल आकर्षण बल है जो दो वस्तुओं के बीच लगता है, उनके द्रव्यमान के कारण लगता है, उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। पृथ्वी में बहुत बड़ा द्रव्यमान है, इसलिए यह अपने आसपास की वस्तुओं पर एक महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही वह बल है जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर फेंकते हैं, तो वो अंशतः नीचे पृथ्वी की ओर गिरती है। अब देखिए न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार बल त्वरण उत्पन्न करता है। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर लगता है तो वह वस्तु की दिशा में त्वरण होता है, ठीक। पृथ्वी जिसका मान पृथ्वी की सतह के पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांधे रखते हैं। नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं, परवल नाभिकीय बल, ध्रुव नाभिकीय बल। नाभिकीय बल अत्यंत लघु परासी बल है जो परमाणु नाभिक के भीतर ही कार्य करते हैं। इनका प्रभाव परमाणु नाभिक से बाहर बहुत कम दूरी तक सीमित हुआ है, ठीक है। 19 का ए बी हो गया, 20 का ए, 21 का सी हो गया जी, 22 का डी, 23 का डी, है ना। 24 के दक्षिण चीन सागर में कौन सा देश गहरे अंतरिक्ष स्टेशन बना है, तो चाइना। चाइना की राजधानी है ना, राष्ट्रीय चीन, उसका क्या है, साइरस किसका था, क्या बोलता है, झंडा, झंडा ही बोल, ड्रैगन है ना उसका। चाइना का है ड्रैगन क्या पक्षी है। दक्षिण चीन का शौक, वोल्गन कौन ऐसे कोई नदी, वोल्गा नहीं, देखिए तो चीन का शौक जो वांगचू है, वांगू, चीन का शौक किसको कहा जाता है, हांगो नदी, हांगू नदी, हांगू, ठीक है, हांगू नदी बोलते हैं, ठीक है। पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के, अच्छा उसका असेंबली का नाम क्या है, संसद का नाम, जापान का है, कांग्रेस, कांग्रेस ना, पीपल, कांग्रेस पीपल। चाइना का संसद का नाम क्या है, कांग्रेस पीपल है ना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, हाँ, ठीक है। अब ये दक्षिण चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर के गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है। चीन गहरे समुद्र के अंतरिक्ष स्टेशन में ड्रिलिंग जहाज मेगाजियांग भी शामिल है। अमेरिका और रूस के बाद चीन गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है, ठीक है। अमेरिकी गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन NR-1 परमाणु संचालित पनडुब्बी है जो 2008 में समर्पित कर दिया गया था। अब देखिए, अच्छा आप हमको बताइए अजैव न्यूनकण पदार्थ कौन कौन है। हाँ, सब नहीं, प्लास्टिक चमड़ा सड़े गलेगा नहीं। देखिए एग्जाम में टेक्नीशियन में पूछा था आपको, ठीक है, कीटनाशक, DDT, सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और रेडियोधर्मी।
तो एग्जाम में ये ऑप्शन में एल्युमिनियम था, एग्जाम में ऑप्शन क्या था, एल्युमिनियम था। तो जे और निम्नीकरण पदार्थ कौन है, एल्युमिनियम। बात समझे, ऑप्शन में 4 गो था, 3 गो तो जे वाला था, 1 गो एल्युमिनियम था। तो एल्युमिनियम आदमी को ध्यान रहेगा थोड़े। तो क्या क्या है जे और निम्नीकरण पदार्थ, कीटनाशक, डीटीटी, सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रिक और रेडियोधर्मी। ठीक है, आर्सेनिक और एल्युमिनियम रहेगा तो आदमी कन्फ्यूजन नहीं होगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर। ठीक है, तो हो जाएगा 25 नंबर का डी। ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आते हैं, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में बाएं अलिंद से आता है। शरीर में 2 प्रकार का परिसंचरण होता है, दैहिक परिसंचरण और एक होता है फुसफुस परिसंचरण। फुसफुस परिसंचरण में हृदय और क्या होता है जी, फुसफुस परिसंचरण में हृदय और फेफड़े शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त को ऑक्सीकृत करना है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करता है और रक्त में हीमोग्लोबिन से बंधी रहती है। इस प्रक्रिया में रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से फुसफुस शिराओं के माध्यम से हृदय की ओर वापस आता है। शिराएं आमतौर पर शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में अशुद्ध रक्त लाती है, लेकिन फुसफुस शिराएं इसका अपवाद है, वे ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। ठीक है, फुसफुस शिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में खाली करती हैं। कहाँ चला जाता है जी, बाएं अलिंद में खाली कर देती हैं। ठीक है, और फिर बाएं अलिंद से जाता है हृदय में। ठीक है, अब बाएं अलिंद हृदय के 4 कक्षों में से एक है। हृदय का वह कक्ष जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है। बाएं अलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं नीले में जाता है। बायां नीले एक ऑक्सीजन युक्त रक्त को माधमनी में बम करता है, जहां से पूरे शरीर में परिसंचलित होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी टू p²/2m। नेक्स्ट आते हैं 27 का ये हो जाएगा जी। ठीक है, 28 का हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, 29 का भी सी नंबर हो जाएगा जी। अब देखिए 30 नंबर तो हो गया सबको, है ना। 31 में देखिए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुस्तक विमोचन किया। तो IM क्या कहते थे, IM। यह पुस्तक हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपी चंद हिंदुजा के द्वारा संकलित किया गया है। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष हैं गोपी चंद हिंदुजा के द्वारा। पुस्तक विभिन्न संस्कृतियों और आस्थाओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। अब देखिए 33 नंबर में क्या है, यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु का साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। 33 का डी हो जाएगा दर्पण के पीछे फोकस पर, दर्पण के पीछे फोकस पर। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब की विशेषता जब वस्तु अनंत पर हो, दर्पण के पीछे फोकस पर, अत्यधिक छोटा बिंदुकार का और आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में सीधा बनता है जी। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, रिव्यू सीट है ना जी, वाहनों पीछे का दृश्य देखने के लिए। सुरक्षा दर्पण दुकानों में, ठीक है, सड़क के किनारे, ब्लाइंड टर्न पर, है ना, जहाँ मोड़ होता है ना, अंधा मोड़ लिखते हैं, अंधा मोड़। ठीक है, ठीक है, ISM पास है। ठीक है, उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण होता है, जिसका अर्थ है कि समांतर प्रकाश किरणों को फैलता है। इसका पार्श्व पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। 34 नंबर बी है। ठीक है, 34 का बी, हमारे शरीर की गति के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो है ना, सही गति पेशी ऊतक। पेशी ऊतक विशेष कोशिकाओं से बना होता है, जिसे पेशी कोशिका या मायोसाइट कहते हैं। इन कोशिकाओं में संकुचन शीतलन की अनूठी क्षमता होती है, जो शरीर में गति उत्पन्न करने का मुख्य कारण है। पेशीय ऊतक में पेशी तंतु नामक प्रोटीन फाइबर होते हैं, जो संकुचन और शीतलीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब पेशीय कोशिकाएं संकुचित होती है तो वे बल उत्पन्न करती है, जिससे शरीर के अंगों और भागों में गति होती है। एपिथेलियम ऊतक शरीर की सतही गुहाओं
और ग्रंथियों के बाहरी और भीतरी परतें बनाती है। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य सुरक्षा, अवशोषण, स्त्रावन और उत्सर्जन आदि है। जैसे त्वचा की बाहरी परत एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है जो शरीर की रक्षा करती है। आंतों की परत भोजन के अवशोषित करने के लिए एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। तो हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि का काम क्या है? विधि को नियंत्रित करना, ठीक है, विधि को नियंत्रित करना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं हम लोग। मास्टर का मास्टर कुछ क्रांति कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ये माने सबको बोलता है कि श्राव हो, सबको श्राव होने के लिए बोलता है पीयूष, ठीक है, और पीयूष को श्राव करने के लिए क्यों बोलता है? इसीलिए बोलते हैं। अब देखिए समीकरण 35 का तो हो गया जी, B² - 4AC। तो क्या 49 आ गया? तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। अब देखिए 36 में क्या आ गया? वैसे दो संख्या जिसका मोल 1 होता है सभाज्य संख्या कहलाती है। 37 का हो जाएगा जी आपको A नंबर, ठीक है। 38 का D, 49 का C, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को, ठीक है। अब महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। 14 फरवरी को वेटलाइन डे, मतलब वैलेंटाइन डे है ना, ठीक है, नहीं मनाते इसलिए नहीं बोल पाते, ठीक है। अब देखिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे, 2 फरवरी को वेटलैंड डे, और 10 फरवरी को दलहन दिवस, 10 फरवरी को दलहन दिवस, ठीक है, टेडी दिवस। और 13 फरवरी को क्यों मनाते हैं? सोजनी नायडू की जयंती पर, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी थी और झूला झूल रही थी क्योंकि लेकिन लड़की को खड़ा हो जाने पर आउटकल कम हो जाए जी, ठीक है। 43 का हो जाएगा जी आपको, तो क्या होता फॉर्मूला? T = 2π√L/G। और टाइम पीरियड कम हो गया, मतलब क्या हुआ? फास्ट घूमने लगेगा ना, हो नहीं, बोलने कम हो जाएगा, फास्ट कम हो जाएगा। टाइम पीरियड में क्या है ना। अब देखिए अब तो क्या हो जाएगा? T = 2π√L/G होता है जी, ठीक है। आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखिए 43 का D हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए 44 का हो जाएगा जी आपको A नंबर, ठीक। 45 का हो जाएगा आपको C नंबर, 46 का हो जाएगा 146, ठीक है। अब ये 27 में क्या है? 13 फरवरी 2025 को भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो मणिपुर में, ठीक, मणिपुर में हुआ है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राजकीय आपातकाल 356 में, राजकीय आपातकाल। मणिपुर देश का सबसे अधिक 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है, सबसे अधिक 11वीं बार, सबसे पहले पंजाब में। हाँ। अब 28 में क्या है? कौन सा कथन सही है? A नंबर, ठीक है ना, मतलब मणिपुर का मुख्यमंत्री खेमचंद, और उसका 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो कुकी समुदाय के लिए नेमचा किपगेन और नागा समुदाय से लोसी दिखो। नाम भी तो बहुत नया, ठीक है। अब देखिए 28 का देखिए A नंबर हो जाएगा जी। अभी कर्मकों में लोहे और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान, उत्पाद में लोहे और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। अब देखिए द्रव्यमान संचय का नियम लेवेजियर ने दिया था। कौन दिया था जी? लेवेजियर ने दिया था। 49 में क्या है? देखिए 49 का क्या है? तरल के प्रवाह का द्वितीय गुण है, यह गैस और तरल के समान व्यवहार करता है। द्रव एवं तथा गैसों में, इन दोनों में अवस्थाओं में को प्रभावित होने की क्षमता इस तथ्य के कारण है कि इनके कण गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके विपरीत ठोसों के अवयव कणों की स्थिति स्थिर होती है।
तथा वे अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर केवल दोलन कर सकते हैं। 50 में देखिए 50 का ए हो गया जी सबको, ठीक है। 51 का हो जाएगा ए, 52 का हो जाएगा डी नंबर, 53 का भी डी हो जाएगा जी, ठीक है। 54 का हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो जापान। जापान क्या है, ठीक है। 55 में क्या है आपको कि नहीं, कौन सा क्रिस्टल से बनाया था? विषाणु, विषाणु को है ना, जैसे बनाया था अमेरिका बनाया था, वह अमेरिका बोल रहे हैं, चाइना बनाया था कोरोना वायरस को। सुनने में आ रहा है कि वही ये बनाया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दलाई लामा का भी नाम आ गया। तो कौन बनाए थे? जापान। विश्व का पहला हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर जापान बनाया है। निम्नलिखित में से किससे क्रिस्टल बनाया जाता था? विषाणु को। कौन सुमित नहीं तो आलू का तना बोते हैं, ठीक है। परकंद क्या होता है जी? परकंद जिसमें गांठ हो, गांठ वाला को परकंद बोलते हैं, ठीक है। हल्दी अदरक ये सब गांठ वाला होता है, ठीक है, परकंद हो गया। प्याज का मांसल भाग खाते हैं जी। नारियल का भून पोष और आलू का तना। तो 3 नंबर ही गलत हो गया, मूल बोल दिया है। चलिए अब देखिए, सलकंद तना का उदाहरण प्याज है ना, सलकंद बोलेंगे तो प्याज हो जाएगा। और 57 का सी, 57 का सी हो गया जी, ठीक है। दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। संगत कौन बराबर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, छायांकित भाग तो क्षेत्रफल एरिया निकालना था जी, ठीक है। 59 का भी हो गया, 59 का डी। 60 का देखिए, ठीक है। तो 2 का पावर 4 करके 1 कम, 4 का पावर 4 करके 1 कम, ठीक है। 61 का बी हो जाएगा जी आपको, हाँ। 60 का ये है ना, और 61 का बी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजा भलीन सिंह ट्रॉफी सर्विसेज टीम को दिया गया। राजा भलीन सिंह ट्रॉफी सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया जाता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्विसेज ने 68 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर हासिल किया था। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक जीते, जिसमें 68 स्वर्ण था, 26 को रजत था, 27 को कांस्य था। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। कहाँ गया था जी? उत्तराखंड में। मेघालय में होगा। इसे खेल का आयोजन भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी 2027 में मेघालय में होगा। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड टीम में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना के खिलाड़ी भाग लेते हैं। सर्विसेज 5 बार 2007 में, 2011 में, 2015 में, 2022 में, 2025 में राजा भालेन सिंह ट्रॉफी जीती, ठीक है। सर्विसेज 5 बार जीता है, 7, 11, 15, 22। ठीक है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष पीटी उषा, हाँ, ठीक है। अब देखिए भाषण क्या, इनमें से कौन सा राइबोसोम का कार्य नहीं है? तो राइबोसोम का कार्य क्या? प्रोटीन संश्लेषण करना और एंजाइमों का निर्माण करना, दो ही काम है। क्या नहीं पूछ रहा है, यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है और यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो 3 नंबर हो गया गड़बड़, ठीक है। 3 और 4 मतलब कि सी नंबर इसमें, ऑप्शन में सी। राइबोसोम कोशिकीय घटक है जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाते हैं जी, है ना। 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन बनता है। आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, किससे जी? आरएनए तथा प्रोटीन से, ठीक है। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, निर्मित होते हैं। आरएनए का पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। हार्मोन स्टीरॉयड प्रकृति, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हार्मोन स्टीरॉयड प्रकृति का है तथा लिपिड आधारित है, जबकि मंड स्टार्च का एक कार्बोहाइड्रेट है। 63 में देखिए, निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन की विशिष्ट ऊतक पाई जाती है? टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। देखिए थेलोफाइटा में तो पाया नहीं जाता है, अब ब्रायोफाइटा उभयधर्मी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आए बचा क्या? तो ये दोनों
अब देखिए टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म जल संवहन के लिए विशिष्ट संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम होते हैं जो जल खनिजों भोज्य पदार्थों का संवहन पादप के एक भाग से दूसरे भाग में करते हैं। 64 का डी हो जाएगा जी। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर प्राणायाम विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है जी। ठीक है। परवल क्षार होता है Na सोडियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल अम्ल होता है H2CO3। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 65 का सी हो जाएगा जी। 66 का हो जाएगा आपको डी। 67 का हो जाएगा आपको ए नंबर। 68 का देखिए 68 में केंद्र सरकार ने महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की। तो 100 रुपया का 100वीं जयंती तो 100 रुपया, 100वीं जयंती तो 100 रुपया। ठीक है। अब देखिए 69 का क्या है? संरक्षित बल मापने में स्थितिक ऊर्जा प्रणाली के किसी भी विन्यास के लिए परिभाषित की जा सकती है। ठीक है। संरक्षित बल वह बल है जिसके द्वारा किसी कण को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कुल कार्य उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिस पथ पर कण चलता है, बल्कि केवल कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अब देखिए 69 में क्या है? संरक्षित बल की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। इसका मतलब है कि वस्तु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए चाहे आप कोई भी रास्ता अपनाएं, संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा समान होगा। दोनों में क्या है? यदि कोई वस्तु संरक्षित बल के प्रभाव में एक बंद लूप में गति करती है तो संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य कुल शून्य होगा। 3 नंबर क्या है? संरक्षित बलों की स्थिति ऊर्जा से निकटता से जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक संरक्षित बल के लिए एक संगत स्थितिक ऊर्जा फंक्शन परिभाषित किया जा सकता है। संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होगी। 70 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? वेनिला एसेज। गंधीय सूचक सामान्य अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न गंध के आधार पर अपनी पहचान देते हैं। वेनिला क्या है? तो क्या है जी? अम्लीय माध्यम में विशेष प्रकार का सुखद गंध देगा, अच्छा वाला मतलब, क्षारीय मात्रा में गंधहीन। प्याज जो है विशेष गंध देता है जी, और क्षारीय मात्रा में गंधहीन लेकिन कभी कभी गंध। लौंग विशेष गंध देता है और क्षारीय मात्रा में गंधहीन। इधर वाला में विशेष माध्यम में और क्षारीय माध्यम में गंधहीन। 71 का देखिए क्या हो जाएगा आपको? 71 का ये नंबर हो जाएगा साबुन के अणुओं का जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा हाइड्रोजन के साथ परस्पर क्रिया करके, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करके क्षार के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है। जल विरागी सिरा एक लंबी हाइड्रोकार्बन सिरा होती है। हाइड्रोकार्बन गैर ध्रुवीय होते हैं और पानी को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए साबुन का यह सिरा पानी से दूर रहता है और तेल और गंदगी जैसे तेलीय पदार्थों के साथ परस्पर क्रिया करता है। जल विरागी सिरा तेल और गंदगी को आकर्षित करता है और पानी को प्रतिकर्षित करता है। जल रागी सिरा एक ध्रुवीय आयनिक सिरा है। आमतौर पर कार्बोक्जिलिक लवण सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्जिलेट ध्रुवीय होने के कारण यह सिरा पानी के साथ परस्पर क्रिया करता है। जब साबुन को पानी में घोला जाता है और कपड़े पर लगाया जाता है तो क्या होता है? तो साबुन का जल विरागी सिरा तेल और गंदगी में घुल जाता है, उनके साथ जुड़ जाता है। साबुन का जल रागी सिरा पानी के अणु को निर्देशित करता है। इस प्रकार साबुन के अणु तेल और गंदगी के चारों ओर एक संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल बनाते हैं। ठीक है। मिसेल में तेल और गंदगी केंद्र में होते हैं। जल विरागी सिरा और जल रागी सिरे के बाहर की ओर पानी निर्देशित करता है। 72 का तो हो गया जी। 73 का डी, 73 का बी, 74 का सी, 27 हो गया। 75 क्या है? ठीक है। तो 75 का देखिए हाल ही में किस देश के शोधकारों ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधि की खोज की? तो इजराइल ने। इस खोज
खोज हाइफा विश्वविद्यालय इजराइल में की गई। इसकी खोज को करंट बायोलॉजी मैगजीन में प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलिए खत्म हो गया।